साल 2012 इंटरनेट की दुनिया का शुरुआती साल। इस शुरुआती दौर पर एक शख्स इंटरनेट की ताकत को भांप चुका था और वो इंटरनेट पर द किंग ऑफ रिवेंज पॉर्न नाम से खूब ख्याति बटोरता है। दरअसल इस शख्स ने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था इज एनीवन अप, जिसके तहत कोई भी यूजर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की अश्लील फोटो नाम और नंबर के साथ उस वेबसाइट पर पोस्ट कर सकता था। भले ही इससे कई यूजर्स की जिंदगी तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अमेरिकी कानून के हिसाब से ये एक लीगल एक्ट था। लेकिन इन सब के बावजूद एक मां ने हौसला बताया और उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। तो चलिए आज क्राइम तक पर आपको उस कहानी के बारे में बताते हैं जो इंटरनेट की सबसे पहली सनसनीखेज वारदात मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नताश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक का वीकली स्पेशल शो द साइबर ट्रैप। दरअसल इंटरनेट पर गलत तरीके से पैसा कमाने का यह तरीका लाने वाले इस अमेरिकी शख्स का नाम हंटर मोरे था। इस एनीवन अप नाम की वेबसाइट से हंटर को एक महीने में करीब $13,000 यानी करीब 10 लाख रुपए की कमाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि इस कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब शार्लेट लॉस नाम की महिला ने अपनी बेटी कैथलर की टॉपलेस तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों को उसकी बेटी ने अपने बेडरूम में क्लिक किया था और ना ही किसी के साथ शेयर किया था, यानी ये पूरा मामला हैकिंग का था। जिसके बाद शार्लेट इसकी शिकायत लेकर FBI ऑफिस पहुंच जाती है, जिसके बाद एक और FBI इसकी छानबीन में जुड़ जाती है, तो वहीं दूसरी ओर शार्लेट भी इसके अंदर तहकीकात शुरू कर देती है। शार्लेट ऐसे कई विक्टिम्स और तस्वीरों को कलेक्ट करती है जिनका प्राइवेट डाटा इस वेबसाइट पर पब्लिक किया गया था। आपको बता दें, कानून की नज़र में ये सारा काम इसलिए गैर कानूनी नहीं था क्योंकि वेबसाइट पर ये कंटेंट यूजर्स खुद अपलोड किया करते थे, ना कि वेबसाइट का मालिक हंटर। लेकिन शार्लेट लॉस की बेटी के केस में ये अलग था। ये तस्वीरें हैकिंग के जरिए उसके फ़ोन से चोरी की गई थी, जिसके चलते हंटर के वकील को उसे हटाने के लिए नोटिस भेजा गया। अब अगर हंटर ऐसा नहीं करता था तो उसे भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ता था, जिसके चलते नोटिस मिलने के महज 30 मिनटों में हंटर ने ये तस्वीरें हटा दी। लेकिन इसके बाद भी शार्लेट चुप बैठने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने ठान लिया था कि इस वेबसाइट को बंद करवाना है। जिसके लिए शार्लेट ने एक अमेरिकी पत्रकार को कांटेक्ट किया और उसने करीब 40 ऐसी पीड़ित महिलाओं का डाटा शेयर किया जो इस वेबसाइट का शिकार हुई थी। पत्रकार ने सारा डाटा कलेक्ट किया और उसे अपने अखबार में हूबहू छाप दिया। इसके बाद एक टीवी में भी हंटर का इंटरव्यू हुआ, जिसमें हंटर ने बताया कि मैंने जो भी किया है मुझे उसका कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। इन सब के बाद मामले ने और ज़्यादा तुल पकड़ लिया और हंटर का विरोध भी बढ़ गया था। FBI ने हैकिंग की शिकार हुई सभी विक्टिम्स की केस स्टडी शुरू कर दी। FBI के सामने आया कि जो शख्स हैकिंग कर रहा था उसका हंटर के साथ कनेक्शन था, यानी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। जिसके बाद साल 2014 में FBI ने रेड डालकर हंटर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की ये तस्वीरें काफ़ी दिलचस्प थी, क्योंकि इसके अंदर हंटर ने खुद को एक काले कपड़े से ढक रखा था। ये वही हंटर था जिसने कई लड़कियों के कपड़े उतरवा के या फिर बिना कपड़ों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पब्लिक की थी, और उसे इस बात का ज़रा सा भी अफसोस नहीं था। साल 2015 में हंटर को करीब 30 महीने की सज़ा सुनाई और उसे सोशल मीडिया से परमानेंटली बैन कर दिया। हालांकि इसके रिगार्डिंग नेटफ्लिक्स पे आपको एक वेब सीरीज़ भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है द मोस्ट हेटेड मैन ऑन इंटरनेट। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।